आ गया और अब एक पूरे स्पेस की जो कैसा आज रिएक्ट कर सकता है इस पर नजर बनी हुई है, वो है आईटी। इसका रीजन है क्योंकि इसमें एक्सेंचर की जो गाइडेंस आई, जो उनकी कमेंट्री आई, वो इंडियन आईटी स्पेस के लिए भी इम्पैक्ट करती है। और इसी पर खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ सुमित पोखरना है कोटक सिक्योरिटीज से। सुमित, मॉर्निंग। पहले तो एक बार क्योंकि हम इस न्यूज़ को समझे, पहली बात गाइडेंस घटाई है एक्सेंचर ने भी फुल ईयर की, ये बोलते हुए कि डिमांड वीक रहेगी यूएस में। इस पर कुछ ब्रोकिंग हाउस की रिपोर्ट्स भी आई कि इंडियन आईटी के लिए कैसा रहेगा। उन्होंने क्लियरली कहा कि यस, नेगेटिव रहेगा इंडियन आईटी के लिए, ये जेफरीज का कहना है। जेपी मॉर्गन भी कहता है कि कोई ग्रोथ रिकवरी उन्हें नहीं दिखती आईटी स्पेस में, और मॉर्गन स्टैनले कहता है कॉशियस हम हैं, लेकिन ये सारी बातें तो ऑलरेडी इंडियन आईटी कंपनीज पहले ही कह चुकी हैं। तो किस तरह से ट्रेड करना चाहिए? अगर ये आईटी सेक्टर में स्लो डाउन है, इंडियन आईटी को भी इंपैक्ट पड़ सकता है, कितना हद तक ये न्यूज प्राइस में है? ये काफी हद तक वैल्यूएशन में कैप्चर हो चुका है, जो आप बता रहे हैं। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात देखने की है कि जो नेचर ऑफ डिमांड है फॉर आईटी सर्विसेज, वो शिफ्ट हो रही है फ्रॉम डिस्क्रिशनरी लेड टू मिक्स ऑफ कॉस्ट टेकआउट एंड डिस्क्रिशनरी। ये बहुत क्रिटिकल है, इसको जो समझेगा। और फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। कोर मॉडर्नाइजेशन जो बोलते हैं कि कंपनी का जो मेन कोर इंफ्रास्ट्रक्चर उसको मॉडर्नाइज कर रहे हैं, वहाँ पे कंपनी का फोकस बढ़ता जा रहा है, वहाँ पे ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं। तो ये देखना पड़ेगा कि कौन सी कंपनी का कौन सा वर्टिकल किस सेगमेंट में ज्यादा प्रेजेंस है। जस्ट एक हाईलाइट करता हूँ, एक्सेंचर का ही अगर अपन देखें तो उसका जो सीएमटी बिजनेस है, विच इज लाइक वर्टिकल है, विच इंक्लूड टेलीकॉम क्लाइंट्स, वहाँ पे वीक परफॉर्मेंस देखी गई है। अब टेक महिंद्रा का सिमिलर उससे इन्फ्लुएंस निकाला जाए तो 39% एक्सपोजर है टू दिस सेगमेंट, इज द मोस्ट वल्नरेबल। मतलब कि उससे अगर एक्सेंचर के रिजल्ट से अगर देखा जाए कि वहाँ पे वो सीएमटी परफॉर्मेंस वीक है और सिमिलर इंडियन कंपनीज में उनका देखा जाए तो टेक महिंद्रा का 39% एक्सपोजर है। तो आने वाले रिजल्ट्स में अपने को देखना पड़ेगा कि टेक महिंद्रा कैसा परफॉर्म करता है, बिकॉज उसका उस सेगमेंट में काफी ज्यादा एक्सपोजर है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जैसा कि आपने बोला कि गाइडेंस कट कर दी है, उसके सामने बुकिंग्स जो हुई है वो भी म्यूटेड ही है at 2.1% in constant US dollar terms and 4% in constant currency terms on a year-on-year basis. वहाँ पे भी देखा गया है कि इतना एक्साइटिंग नहीं है। और जो स्मॉलर डील्स है वो भी काफी स्लो डाउन दिखा रही है अक्रॉस ऑल ज्योग्राफीज एंड इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम है। बट जहाँ पे भी कोर मॉडर्नाइजेशन है, क्लाउड माइग्रेशन है, लार्ज ट्रांसफॉर्मेशन डील्स है, डिमांड अभी भी स्ट्रांग है। तो इन्फोसिस और एचसीएल टेक हमारे टॉप पिक है एज ऑफ नाउ इंडियन आईटी कंपनीज के अंदर। ओके, ठीक है। सुमित, जो आप कंपनीज बता रहे हैं, इनके कुछ टारगेट और ये बता सकते हैं कि इसी प्राइस एक्शन में इसी प्राइस पे ही लेना चाहिए या फिर थोड़ा डिप की वेट करनी चाहिए? सी, मार्केट वोलेटाइल है एंड फेड ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स काफी इंटरेस्ट रेट हाइक कर रहे हैं और गाइडेंस भी दे रहे हैं आगे की। तो मार्केट वोलेटाइल है तो डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी मिलेगी एट अट्रैक्टिव प्राइस टू एंटर। बट जो कि जैसे कि इन्फोसिस का देखा जाए तो स्टॉक काफी करेक्ट हो गया, वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है। हमारा वहाँ पे बाय है विद ए टारगेट प्राइस ऑफ 1470 रुपीज, और एचसीएल टेक में भी हमारा बाय है विद ए टारगेट प्राइस ऑफ 1225 रुपीज। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और एक्सेंचर के नंबर्स और उसका इम्पैक्ट इंडियन आईटी स्पेस पर किस तरह का पड़ सकता है, इस पर विस्तार से हमसे बातचीत करने के लिए इन्फोसिस, एचसीएल टेक जैसे स्टॉक्स हैं जो कि सुमित के रेडार पर है। और इसके अलावा रीड थ्रू अगर करेंगे इस पूरे एक्सेंचर के नंबर्स को, इंडियन आईटी पर उसका इम्पैक्ट निकालने की कोशिश करेंगे तो सेगमेंट वाइज देखना होगा कि किस सेगमेंट को सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है। जैसे कम्युनिकेशन वर्टिकल में वीकनेस है तो टेक महिंद्रा पर इसका नेगेटिव असर पड़ेगा, जो सुमित अभी बता रहे थे। इसके अलावा जो रिलेटिव स्ट्रेंथ हमने यूरोप में देखी है उसका असर पॉजिटिव होगा टीसीएस, कोफोर्ज, मैस्टेक जैसे काउंटर्स पर। तो इंडियन आईटी को इसी तरह से समझना होगा। जो हैवी वेट्स है उसे कॉशियस के साथ ट्रेड करना होगा, और साथ ही इस सेक्टर पर इस वक्त वॉच लिस्ट एक बार रखना होगा, क्योंकि एक्सेंचर जो कि आईटी मेजर है ग्लोबल मार्केट्स में, उसके नंबर्स यहाँ आते हुए दिखे हैं। आज बाजार जब खुलेगा देखेंगे आईटी स्पेस किस तरह रिएक्ट करता है। लेकिन इस बीच हमारे साथ